हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज से हम एक 5 दिन की सीरीज शुरू कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। इन 5 दिनों में हम डीआई के 5 अवतारों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम्स में जनरली अपीयर होते हैं। और इन 5 दिनों की सीरीज अगर आप पूरी लगाते हैं, इसको पूरी पांचों जो दिनों की सीरीज को अगर आप लगातार व्यू करते हैं, देखते हैं, तो आप क्या क्या सीखेंगे हमारे साथ। हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन में ज्यादा आते हैं, उनको क्या ट्रिक्स होती हैं, उनके कैसे हैंडल करें उन क्वेश्चंस को। टेबुलर फॉर्म में किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करें। डाटा जो पाई चार्ट होते हैं उनके क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, उनमें क्या ट्रिक्स अपनाएं ताकि वो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए, और किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उनमें भी। फिर हम बात करेंगे बार ग्राफ की, लाइन ग्राफ की, और मिक्स ग्राफ की, रडार ग्राफ की। तो ये अगले 5 दिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस सीरीज को देखिए। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन में वीक हैं या आप स्ट्रांग भी हैं लेकिन आप और ज्यादा ट्रिक्स जानना चाहते हैं और उनको तेजी से करना चाहते हैं और बाकी लोगों को बीट करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज से जुड़े रहें। और आज हम इसका पहला सेशन लेकर आए हैं विच इज अवतार 1 टेबुलर सीरीज। तो 5 अवतार हम इसमें करेंगे। तो देखिए, इसमें मेरे बारे में कुछ ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। माय नेम इज अमित गोयल। So I have experience of teaching 20 years now। मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। 2004 में एमएससी करने के बाद लगातार इस इंडस्ट्री में हूँ। लगातार हजारों स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए। और वही मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, निचोड़ है, वही मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला सेशन है वो है टेबुलर फॉर्म के ऊपर। तो ये पहला, अगर आप सेट देखें, पहला सेट क्या बोल रहा है। These questions are based on the following table which gives the sales volume of 5 two-wheeler companies from 2002 to 2006। अब ये टेबल के फॉर्म में आपको डेटा गिवन है। टेबुलर फॉर्मेट जब भी आएगी तो उसका फायदा और नुकसान देखिएगा। फायदा ये कि आपको सामने सामने साफ वैल्यूज लिखी होंगी। एक्टिवा ने 2002 में 4072 गाड़ियां बेची, ये साफ वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। नुकसान क्या होगा, क्योंकि साफ वैल्यूज लिखी होंगी तो वो एग्जैक्ट वैल्यूज लिखी होंगी, तो इसका मतलब आपको कैलकुलेशन भी एग्जैक्ट करनी होगी। क्योंकि बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में वो राउंड ऑफ कर सकते हैं कि भाई ये 1000 था, ये 2000 था, तो वैल्यू 1000 और 2000 के बीच में है तो आप 1500 ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि टेबुलर फॉर्म है तो वो सीधा लिखा होगा 1562, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको लेनी होगी। दूसरी बात तो ये नुकसान भी है। चलो, तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है, परसेंटेज निकालने को ज्यादा आएगा, और परसेंटेज के ट्रेंड के बजाय एक्चुअल परसेंटेज निकालना ज्यादा आएगा। अगर लाइन ग्राफ और बार ग्राफ होगा तो परसेंटेज ट्रेंड के बारे में क्वेश्चन ज्यादा होंगे कि कौन से साल का परसेंटेज ज्यादा है, कौन से साल का परसेंटेज ग्रोथ कम है, और उसको हम कैसे जल्दी निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा विदाउट कैलकुलेटिंग इट। बट यहाँ पे बार ग्राफ जो टेबुलर फॉर्म होगा उसमें परसेंटेज ट्रेंड के बारे में बजाय आपको ये निकालना होगा कि कौन से साल की वैल्यू, कौन से उसका रेस्पेक्ट में परसेंटेज ज्यादा है, सॉरी कैलकुलेट करना होगा कि ये परसेंटेज कितना परसेंट ज्यादा है, उससे कितना परसेंट कम है, एक्चुअल वैल्यूज में खेलना होगा। चलो, कैलकुलेशन ज्यादा होगी लेकिन उनमें क्या ट्रिक करना लगेंगी वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने एक्सपीरियंस करा है मैक्सिमम ग्रोथ इन एनी 2 consecutive ईयर। तो हमें वो कंपनी बतानी है जिसके 2 साल में, लगातार 2 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ उसकी हुई है सेल्स में। तो ये डेटा अगर आप सोचेंगे कि यार इतनी सारी वैल्यूज दी हैं तो मैं इतनी सारी ग्रोथ कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे हर एक में माइनस कर करके देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा सब में कितनी ज्यादा, किसकी सबसे ज्यादा है। पर सोचो, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है तो आपकी समझदारी टेस्ट करना चाहता है, तो चलिए समझदारी दिखाइए। देखिए, लगभग अगर आप इसमें ऑब्जर्वेशन लगाएं, पेन ना चलाएं, इन सारी ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे नॉन रियल ग्रोथ हुई है या अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हुई है। और वो कौन कौन सी हैं, देखो यहां से देखो, यहां पे मोटा मोटी 2100 के आसपास की ग्रोथ हुई। तो एक्टिवा में 2005 से 2006 में सेल लगभग 2000 से ज्यादा 2100 के आसपास बढ़ी है। एक यहां पे ग्रोथ है 2000 के आसपास की, और एक होका कंपनी में भी ग्रोथ है 2000 के आसपास की। तो ये 3 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे 2000 प्लस की ग्रोथ हुई है। बाकी अगर आप नजर में दौड़ाएंगे तो कोई भी इंस्टेंस ऐसा नहीं मिल रहा है जहां पे 2000 से ज्यादा की ग्रोथ है। इन 3 में भी सबसे ज्यादा की ग्रोथ कौन सी है, एक्टिवा कंपनी की 2005 से 2006 की,
तो बिना पेन चलाए समझदारी का परिचय देते हुए हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला, और यकीन मानिए वो हमारी मैथ्स चेक नहीं करना चाहता है, हमारी समझदारी टेस्ट करना चाहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा? एक्टिवा ए फॉर अहमदाबाद। अब आप बोलेंगे कि सर क्या हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? नहीं, ऑफकोर्स फर्क तो होगा, लेवल भी बढ़ेगा। यहां पे तो एक्चुअल ग्रोथ की बात हुई थी। अब वो अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज शोड द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज। हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज ना, अब वो ये नहीं बोला कि असल ग्रोथ किसमें ज्यादा हुई है, प्रतिशत ग्रोथ सबसे ज्यादा किसमें हुई है एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के अंदर, और वो कौन सी कंपनी है इनमें से बताइए। चलो सोचते हैं। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि एक्चुअल ग्रोथ और परसेंटेज ग्रोथ में फर्क होता है। क्या फर्क होता है देखिए। तो एक्चुअल ग्रोथ जैसे अगर मान लेते हैं कि वैल्यू 30 से 35 हो गई, तो एक्चुअल ग्रोथ कितनी है? 5। ग्रोथ कितनी है? 5 की। बट परसेंटेज ग्रोथ कितनी है? तो 5 की ग्रोथ हुई है 30 पर, तो परसेंटेज वाइज अगर आप निकालें 1/6 यानी कि 16.66%। तो ये 5 की ग्रोथ 30 पर हुई है, तो 100 पे ये ग्रोथ होती 16.66, परसेंटेज में ग्रोथ होगी 16.66। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ग्रोथ एंड परसेंटेज ग्रोथ। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जिसकी परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा होगी उसकी उसी की एक्चुअल ग्रोथ भी ज्यादा होगी, या जिसकी एक्चुअल ग्रोथ ज्यादा होगी उसी की परसेंटेज ग्रोथ भी ज्यादा होगी? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परसेंटेज निकालते समय डिनोमिनेटर भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू 30 से 40 हो जाए या वैल्यू 70 से 80 हो जाए, दोनों ही सूरतों में अगर आप नोटिस करें तो एक्चुअल ग्रोथ 10 की हुई है। लेकिन जब आप परसेंटेज ग्रोथ निकालने जाएंगे तो यहां पे परसेंटेज ग्रोथ काफी ज्यादा होगी और यहां पे बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो 10 की ग्रोथ हुई है वो 30 पर हुई है, स्मॉल वैल्यू पर हुई है, और यहां पे जो 10 की ग्रोथ हुई है वो 70 पर हुई है, बिगर वैल्यू पर हुई है। तो यहां पे जो ग्रोथ है 1/3 यानी कि 33.33% है, और यहां पे 1/7 यानी कि 14.28% है। तो क्योंकि यहां पे बेस छोटा है तो एक्चुअल परसेंटेज ज्यादा आया, और यहां पे बेस बड़ा है तो एक्चुअल परसेंटेज कम आया, भले ही दोनों में ग्रोथ एक्चुअल ग्रोथ सेम थी। तो डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी, और डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। कॉमन सेंस की बात है। तो हमें बेस की भी इंपॉर्टेंस देखनी होगी। तो अगर इस क्वेश्चन में लौट कर आते हैं तो ये पूछ रहा है कि कौन से कंपनी साल में 2 सालों में परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा हुई है, सबसे ज्यादा। तो नोटिस करिए यहां पे 2100 की ग्रोथ है, लेकिन 2100 की जो ग्रोथ है वो किस पर है? वो है 4857 पर। यहां पर भी मोटा मोटी 2000 की ग्रोथ है, लेकिन यहां पे जो 2000 की ग्रोथ है वो किस पर है? 4640 पर, मोटा मोटी। और यहां पर भी अगर देखा जाए तो 2000 की ग्रोथ है, लेकिन ये 2000 की ग्रोथ किस पर है? 4015 पर। 2000 से भी ज्यादा है बल्कि ग्रोथ, ये 2070 की ग्रोथ है मोटा मोटी। अगर आप नोटिस करें तो ये वाली वैल्यू इट इज मोर देन 50%, क्योंकि नीचे वाली 4015 के आधे से भी ज्यादा की ग्रोथ हुई है, तो इट इज मोर देन 50%। और यहां पे देखो ग्रोथ ऑलमोस्ट लगभग सेम है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसका भी डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका आंसर नहीं हो सकता। और इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो परसेंटेज वाइज वही बड़ी वैल्यू होती है जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है। तो इसका मतलब मेरा आंसर होगा होका। आप बोलेंगे सर अब यही तीनों वैल्यू क्यों चेक करी, बाकी को नहीं चेक करा? क्या पता परसेंटेज ग्रोथ कहीं और ज्यादा हो जाता। तो सोचो, मैंने यहां पे जब चेक करा तो मुझे समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस बता रही है कि 50% से ज्यादा की ग्रोथ है। अब अगर अंदाजा मारो, नजर मारो कहीं और वैल्यूज में, तो कहीं पर भी 50% या उससे ज्यादा की ग्रोथ हुई ही नहीं है। 50% ग्रोथ समझते हैं, कोई भी वैल्यू अपनी आधी से भी ज्यादा बढ़ जाए। अब क्या कहीं पर भी नजर मारो तो 50% या अपनी कोई भी वैल्यू आधी से ज्यादा बढ़ी है? कहीं नहीं बढ़ी है। तो इसका मतलब मेरा आंसर इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में मेरा आंसर होगा होका, यानी कि डी फॉर दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको टेबुलर फॉर्मेट में नजर आते हैं। परसेंटेज निकालना, एक्चुअल वैल्यूज निकालना, एवरेज निकालना। वो बोल सकता है कि एवरेज निकालिए, वो बोल सकता है। जैसे अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखिए। वो बोल रहा है कि देखिए बीटीएस की जो 2004 में सेल है कितनी है? 5843। ये कितने परसेंट है इसकी 5 साल की सेल मिला के?
तो इसके 500 साल की जब सेल मिलाएंगे तो आप पाएंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। अब इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आप पाओगे कि 5000, 6000, 11000 और 6000 16, 16 और 6 22 और 7 29,000, तो ये हो गया। प्लस मोटा मोटी 400 और 800 1200, 1200 और 800 2000, 2000 और 100 2100, मोटा मोटी ये हो गया। और यहाँ पे 46 और 5 इधर दे दो, 41 और 43, 84, 84 और 14, 98, 98 और 22, 120, ये हो गया। तो टोटल बन गया है, अगर आप देखें 5843 डिवाइडेड बाय 31220 into 100। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। एडिशन आपका तेज होना चाहिए, तो आपने ये एडिशन कर दिया। अब आपको ये परसेंटेज निकालना है, तो यहां तक तो आप पहुंच गए। दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन क्या था कि वीटीएस की 2004 की सेल, वीटीएस की पांचों सेल की मिला के टोटल कितना परसेंट है। तो वीटीएस की 2004 की सेल ये है, पांचों सेल मिलाई ये into 100। अब अगला असली संघर्ष शुरू होता है कि इन चारों में सही आंसर क्या होगा। ये तो चारों बड़े क्लोज हैं, और वो कितनी गंदी परसेंटेज है। ये आपको गंदी लग रही होगी, मुझे नहीं लग रही, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इसका 20% बनेगा 6222, 244। ये मोटा मोटी उससे 400 कम है, जो कि 1% से मामूली सा बड़ा है। तो 1% 1.2 बोल दो, तो 20 में से 1.2 गया, 18.8 के आसपास ऑप्शन ये है। मैं सेकंड्स में कर दूंगा ऐसे कैलकुलेशन। कैसे कर दूंगा ये सेकंड्स में? अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूं, लेकिन मैं डिटेल में समझाने जरूर जा रहा हूं, लेकिन ये आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये काम आप मुंह जमा नहीं कर सको, क्योंकि आप नहीं करोगे तो दूसरा करेगा और वो आपको एग्जाम में बीट कर देगा। तो पहले ऑब्जर्वेशन तो ये समझो कि बॉस, सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो 20% से मामूली से छोटे हैं। तो एक बात तो गारंटी है कि मेरा आंसर 20% से मामूली से छोटा आने वाला है, और वो ऑप्शन ना भी दिखते तभी भी मुझे पता था। क्यों? क्योंकि सोचो, मेरे को निकालना क्या है? मुझे निकालना है 5843 कितना परसेंट है 31220 का। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये है कि अगर 31220 100% के बराबर है, तो 5843 कितने परसेंट के बराबर है? क्वेश्चन का क्रक्स यही है ना। अब क्या करेंगे? तो मैं बोलूंगा यार, ये अगर 100% है, ध्यान से समझो, तो ऊपर वाली वैल्यू किसके आसपास है? इसके 10% के दुगने के आसपास है, क्योंकि 10% कितना बनेगा? 6244। ये उससे मामूली सी छोटी है, तो आंसर 20 पर, क्योंकि सॉरी 10% नहीं है तो 20% निकल गया, लेकिन 10% कितना बनेगा? ये तो हो गया 20%। 10% कितना बनेगा? एक जीरो कम कर दो, 3122। एक जीरो कम कर दो, 10% निकालने के लिए एक जीरो कम कर दिया करो, तो ये 10% होगा, तो ये 20% होगा। और ये 20% होगा, तो ऊपर वाली वैल्यू को अगर आप बुरा ना माने, अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, तो मैं 6244 माइनस 401 लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, और ये काम मैंने दिमाग में करा, क्योंकि प्रैक्टिस करी हुई है। मैंने सोचा यार, नीचे वाली वैल्यू का 10% नजर आ रहा है, 3122, 20% 6244, मोटा मोटी 400 का फर्क है। मोटा मोटी 400 का फर्क है, क्योंकि 5840 और 6240 में मोटा मोटी 400 का फर्क होता है। मैंने बोला यार, ये तो होता 20%, ये क्या है? फिर मैंने नजर मारी, नीचे वाले के 1% से मामूली सा ज्यादा है, तो नीचे वाली वैल्यू का 1% कितना बनेगा? सोचो। तो नीचे वाली वैल्यू का 1% कितना बनेगा? तो 1% बनेगा 312.2, मोटा मोटी 312 ले लो, 0.2 छोड़ दो, तो 400 क्या होगा? इससे 1/3 ज्यादा। तो 1% से 1/3 ज्यादा कर दो, तो 1.3% के आसपास पहुंचोगे। बताओ हाँ या ना? तो 400 क्या है? 300 से 1/3 ज्यादा। तो 1% से 1/3 ज्यादा कर दो, तो 1.3% के आसपास पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे? लेकिन ये दिमाग में करना है प्रैक्टिस के बाद। अब ये हो गया 1.3%। तो मेरा आंसर 20% माइनस 1.3% आना चाहिए। तो 20 में से 1.3 गया, तो 18.7% के आसपास आना चाहिए मेरा आंसर। अब मैं ऑप्शन पे नजर मारूं, तो मेरा आंसर सी फॉर कलकत्ता आएगा, 18.7%। दोबारा से देखते हैं, हमें क्या निकालना था? 5843
और किसके रिस्पेक्ट में, इन पांचों वैल्यू को जोड़ दिया, इन पांचों को जोड़ दिया तो 31200 ये निकालना था। हमने देखा ऑप्शन सारे 20% के करीब हैं। दिमाग चलाया, पेन बाद में चलाया। हमने बोला यार नीचे वाली वैल्यू का 10% बनेगा 3122, 20% बनेगा उसका दुगना 6244। अंदाजा हमारा 6244 से 400 की कमी है, तो 20% से कितना कम होगा, 400। अब 400 पे फोकस करा, 400 1% से 1/3 ज्यादा, 1% बनेगा 312, उससे 1/3 ज्यादा, 1% से 1/3 ज्यादा, मोटा मोटी 1.3 या 1.4। अब मैं 20 में से 1.3 या 1.4 घटाऊंगा तो मैं 18.7 या 18.6 में पहुंचूंगा। इन दोनों के ही सबसे करीब जो वैल्यू है वो है सी, मेरा आंसर, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अब प्रैक्टिस करने के बाद हार्डली 5 सेकंड लगाओगे। अगर आप कैलकुलेटर से भी करोगे ना तो मैं ऐसे इतनी देर में ऐसे ऐसे 4 सवाल कर दूंगा। आप कैलकुलेटर में टाइप भी करोगे ना उतनी देर में मैं ऐसे 4 सवाल कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी कंपनी शोड द कंसिस्टेंट ट्रेंड। कितनी कंपनीज ने कंसिस्टेंट ट्रेंड दिखाया है 2002 से 2006 में। कंसिस्टेंट ट्रेंड होता है गाइस, या तो लगातार इंक्रीज हो या लगातार डिक्रीज हो, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट ट्रेंड। तो देखो यहां पे ये पहले घटा फिर बढ़ गया, तो ये तो कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, कंसिस्टेंट नहीं है। यहां पहले बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, यस कंसिस्टेंट है। बढ़ा मानते हैं पर घट गया, कंसिस्टेंट नहीं है। वीटीएस तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाए हो। कीवी बढ़ा, ग्रोथ, सेल बढ़ी, सेल बढ़ी, सेल बढ़ी, सेल बढ़ी, यस कीवी तुमने कंसिस्टेंट ट्रेंड दिखा दिया। और होका सेल बढ़ी, सेल बढ़ी, सेल बढ़ी, सेल बढ़ी, बिल्कुल सही। तो 3 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसिस्टेंट ट्रेंड दिखा पाई। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एक क्वेश्चन शायद हमने छोड़ दिया, इस क्वेश्चन को हमने कर दिया था, ये क्वेश्चन कर दिया था, नहीं सारे कर दिया। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नजर आ रहा है। इन द गिवन पीरियड हाउ मेनी इंस्टेंसेज वर देयर। ऐसे कितने दौर आए जब किसी कंपनी की सेल लगातार 2 सालों में 20% से ज्यादा बढ़ गई। अब बच्चा बेस एग्जाम में तो 20% से ज्यादा, इतनी सारी वैल्यूज हैं, कहां कहां मैं परसेंटेज निकालता फिरूंगा और इतनी सारी वैल्यूज में एक ही क्वेश्चन पूरे एग्जाम में कर पाऊंगा। लेकिन थोड़ा सोचो, क्या यहां पे 20% पहले इस इंस्टेंस को एक एक करके देखते हैं। क्या यहां पे ग्रोथ है? नहीं है, तो डिक्लाइन हो गया, तो यहां तो मतलब ही नहीं है। अब यहां आ जाओ, यहां पे कितने का ग्रोथ है? मोटा मोटी 650 का ग्रोथ है। किस पर है? मोटा मोटी एकदम दिल पे मतलब आपको अंदाजा मारो, 650 का ग्रोथ है। किस पर है? 3164 पर। क्या ये 20% से ज्यादा है? बिल्कुल है, क्योंकि 10% सोचो 316, तो 20% सोचो 632, 632 से ज्यादा है, तो यस 20% से ज्यादा है। अब लिखो मत, दिमाग में करो। यहां पे 1000 का ग्रोथ है, ऑफकोर्स 20% से ज्यादा है, क्योंकि इसका 10% बनेगा 381, मोटा मोटी 400 भी ले लो तो 20% बनेगा 800। ग्रोथ तो 1000 का है, 800 तो ही 20% बैठ रहा, तो 20% से तो ज्यादा ही है। यहां तो 2100 ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ है, 20% से तो बहुत ज्यादा है। यहां तो मामूली सा ग्रोथ है, 20% का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मोटा मोटी 500 का ग्रोथ है, 10% है 308, 20% 616 होती है, पर यहां तो सिर्फ 500 का ग्रोथ है, 20% से कम है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां तो 2000 का ग्रोथ हो गया। 20% से 4664 के 20% से तो बहुत ज्यादा है। यहां पर भी है, क्यों? 1300 का ग्रोथ है, बल्कि 1300 के आसपास का ग्रोथ है, और इसका 10% बनेगा 504, 20% बनेगा 1008, मोटा मोटी 1000, उससे तो ज्यादा है, तो 20% से ज्यादा है। यहां पर है, नहीं है ग्रोथ, यहां तो डिक्लाइन हो गया, ग्रोथ का मतलब ही नहीं है। 1000 के आसपास का ग्रोथ है, लेकिन 20% से कम होगा, क्योंकि इसका 10% बनेगा 584, मोटा मोटी 600, 20% बनेगा 1200, मामले कम भी कर लो, 1150 ले लो, पर यहां तो ग्रोथ तो 1000 के आसपास का, 1000 से भी कम है। देख, अब थोड़ा तेज चलो। नहीं है, नहीं है, नहीं है, 20% से ज्यादा नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों? 1000 से ज्यादा का ग्रोथ है, जो कि इसके 20% से ज्यादा है। नहीं है, नहीं है,
बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहां तो 50% से भी ज्यादा है, याद करो, यहां पे भी नहीं है। तो कितने इंस्टेंस ऐसे आए? तो आपने प्रैक्टिस अगर कर ली, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी गाइस, प्रैक्टिस अगर कर ली तो आप फटाफट निकाल पाएंगे। एक ये हुआ, दो ये हुआ, तीन ये हुआ, चार ये हुआ, पांच ये हुआ, छह ये हुआ और सात ये हुआ। 7 इंस्टेंट ऐसे आए हैं। आंसर है ए फॉर अहमदाबाद। तो 7 जगह ग्रोथ जो हुई है 20% से ज्यादा की हुई है पिछले साल के मुकाबले। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट बताइए होका कंपनी का 2002 से 2006 में। तो होका कंपनी का 2002 से 2006 में एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट बताइए। तो बेटा ओवरऑल ग्रोथ रेट कितना हुआ, पहले तो ओवरऑल ग्रोथ रेट देखते हैं। तो 2002 से 2006 के अगर हमें डिस्कस करना है तो बीच वाली वैल्यूज को लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑल ग्रोथ कितना हुआ, अंदाजा मारूं तो 3800 से 6700 के आसपास हो गया, तो 2900 का मोटा मोटी ग्रोथ है। हाँ या ना? एकदम दिल पे मत लिया करो बात को कि एकदम एग्जैक्ट माइनस कर रहे हैं, ऑप्शन बड़े दूर है। किस पर हुआ है ग्रोथ? ऑफकोर्स इनिशियल वैल्यू पर हुआ है, 3784 पर हुआ है, इनटू 100। बताओ मानते हो? यह है ओवरऑल ग्रोथ। ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये ओवरऑल ग्रोथ है, ये ओवरऑल ग्रोथ है। कितने साल का है? ये है बेटा 4 साल का। कई बच्चे बोलते हैं सर नहीं 5 साल का है, 1 2 3 4 5, नहीं 5 का नहीं है, 4 का है। तो ग्रोथ ऐसे नहीं नापते, ग्रोथ सीधा बोलते हैं 2002 से 2006 तक कितने साल बीते। तो 2002 से 2006 तक 4 साल बीते। दिस इज फर्स्ट ग्रोथ, दिस इज सेकंड ग्रोथ, दिस इज थर्ड ग्रोथ, दिस इज फोर्थ ग्रोथ। तो ये 4 साल का ग्रोथ है। तो 4 साल का है तो एवरेज एनुअल प्रति वार्षिक कितना बनेगा? 1/4 से डिवाइड कर दो। तो ओवरऑल ग्रोथ रेट निकालो और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट आ जाएगा, वार्षिक आ जाएगा। अब 4 से कैसे काटूंगा तो 4 7 जा 28, 425 ऊपर बैठेगा, नीचे आएगा 3784 इंटू 100। तो हमें क्या निकालना है, हम यहां तक तो पहुंच गए। अब इसके आंसर क्या आएगा इसके बारे में सोचो। अब पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पेन बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आंसर कैसे निकालोगे सोचो। नीचे वाली वैल्यू का 10% बनेगा 378, 380 ले लो चलो, 380 का दुगना बनेगा 760। ऊपर वाली वैल्यू उससे थोड़ी सी कम है, यानी कि 10% का दुगना 20% से थोड़ी सी कम है, 725 है। 20% 760 आया था, आंसर 20% से थोड़ा सा कम होगा। कौन सा ऑप्शन 20% से मामूली सा कम है? डी फॉर दिल्ली। इसके अलावा आंसर हो ही क्या सकता है? क्यों पेन चलाऊं मैं भाई? मेरा आंसर 76% और 67 इतना तो वैसे भी नहीं हो सकता। ये तो पता नहीं कहां ही जा रहा है, किसी दुनिया की बात कर रहा है भाई। ये 15% है, 15% होता है 10% प्लस 5%। सोचो 10% 480, तो सॉरी 480 बोल रहा हूं, 380 है ना, 378 ना, उसको मान लो ना 380, इतना दिल पे क्या ले रहे हो। 380 उसका आधा जोड़ोगे तो 380 का आधा होगा 190, तो 380 प्लस 190 अगर आप जाते हो तो आप 570 में पहुंचते हो। वो तो 725 है, 570 से तो बहुत ज्यादा है। तो 15% का मतलब ही नहीं बनता, 20% से थोड़ा छोटा है, 20% से थोड़ा छोटा, एक ही तो आंसर है। तो आंसर क्यों पेन चलाऊं मैं? तो मेरा आंसर आ गया डी फॉर दिल्ली। चलो इस क्वेश्चन में आ जाओ। ये बोल रहा है कि इफ द एक्सपेक्टेड सेल ऑफ कीवी इन 2007, तो कीवी की सेल 2007 में यानी कि अगले साल मान लेते हैं 20% बढ़ने वाली है। तो चलो उसको 20% बढ़ा दो, मोटा मोटी सोचो 10% बनेगा 714.8, मोटा मोटी 715 ले लो चलो। 20% बनेगा उसका दुगना, 715 का दुगना 1430, तो 1430 जोड़ दोगे तो कीवी की सेल अगले साल आएगी, ऊपर लिख देता हूं 7148 प्लस 1430, तो अगले साल की सेल हो जाएगी 8578। बताओ मानते हो? बताओ मानते हो? तो 8578 ये बोल रहा है अगर कीवी की सेल अगले साल 20% बढ़ जाए। मैंने बोला ठीक है बढ़ा देते हैं, 20% और दे निकाला, बढ़ा दिया 8578। ये अगला अब बोल रहा है अगर अगले साल एक्टिवा की सेल और कीवी की सेल बराबर है, ठीक है जी, एक्टिवा की सेल भी इतनी हो गई यानी कि 8578 हो गई। तो बताइए एक्टिवा में ग्रोथ कितने % होगी? अब क्वेश्चन देखो इतना लंबा चौड़ा बनाया है, पर कैलकुलेशन अगर आपकी स्मार्ट है फटाक से कर लोगे। क्यों? इसको 7000 ले लो, तो 7000 से
8578 हो रही है, कितनी बढ़ रही है? 15, पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि क्लियर हो समझने में। 1578 बढ़ रही है, मोटा मोटी 7,000 पे। परसेंटेज निकालना है तो 7 2 जा 14, 1 आएगा, 7 2 जा 14, 22 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो 22 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर कलकत्ता। क्यों आगे बढ़ निकालू मैं? तो आंसर मेरा आ गया सी फॉर कलकत्ता। ऐसे करना है, मतलब अप्रोच सीखो, तेज दिमाग चलाना है, कैलकुलेशन तेज करनी है, पेन कम से कम चलाना है, दिमाग ज्यादा से ज्यादा चलाना है, तभी सिलेक्शन हो सकता है। डीआई आसान होती है, प्रैक्टिस मांगती है, कैलकुलेशन पे दिमाग खोलना है, प्रैक्टिस करते समय ही सोच के करनी है कुल कैलकुलेशन। चलो, अब ये टेबुलर फॉर्म हमने आज करी। जुड़े रहिए अगर आपको लर्निंग पूरी लेनी है तो जो कल की क्लास होगी उसमें हम पाई चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और 5 दिन में 5 अवतार के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे उनके कल हम पाई चार्ट के में क्या क्या शॉर्टकट्स एप्लीकेबल हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको हैंडल करें, ताकि जब आप प्रैक्टिस करने जाएं उन क्वेश्चंस की तो आप मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करें। ग्रेट। तो अब ये सेट मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो इसको ट्राई कर लीजिएगा। ये देखो सेट पूरा, ये ग्राफ है आपके सामने, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक के आंसर निकालिएगा। आप पाएंगे कि आंसर बी आएगा, लेकिन पहले निकालिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर दीजिए अगर आप बाद में देख रहे हैं तो, कैलकुलेट करिए। तो क्या आंसर आ रहा है? आंसर डी आ रहा है। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो को पॉज कर दीजिए। आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। आंसर आ रहा है सी फॉर कलकत्ता। अगले सीट में आइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, कैलकुलेट करिए। आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। इसका आंसर आ रहा है बी फॉर बैंगलोर। जब ये सीरीज खत्म होगी मेरी, आज पहला इसका हमने पहला अवतार करा है डीआई का, तो जब ये सीरीज खत्म होगी तो चाणक्य आपके लिए लेकर आएगा एक दूसरी सीरीज, और ये बैक टू बैक सीरीज चलती रहेंगी हमारी। हमसे जुड़े रहिए, वीडियो चैनल से, इस चैनल से जुड़े रहिए। सबसे रेलेवेंट कंटेंट हम आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं इन एग्जाम्स के लिए, मोस्ट अपडेटेड जो भी एग्जाम्स इस टाइम एग्जामिनर जो चाह रहा है, जो पूछ रहा है डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो अगली सीरीज लॉजिकल रीजनिंग पर होगी। 5 दिनों में हम लॉजिकल रीजनिंग आपको सिखाएंगे, तो इससे जुड़े रहेंगे अगर आप, तो आप हर एक एग्जाम फ्लाइंग कलर के साथ क्रैक कर पाएंगे। तो ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। वी विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।